समिति, हर समिति की जिम्मेदारी दी जाए और इसका निर्णय आदि हो जाए। हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है। जैसे सुदामा चाचा ने बोला है, यदि हम इसको जिला नहीं बना पाए, कम से कम और रुक जाए नैनपुर। यदि नैनपुर रुक जाएगा तो हम जिला बना सकते हैं, और नैनपुर नहीं बन गया तो जिंदगी में हम जिला के सपने छोड़ देंगे। तो मेरा सिर्फ सुझाव है, आज ही निर्णय लेके कम से कम 5 से 7 एक समिति बना ली जाए 10-10 लोगों की, और 10-10 लोगों की समिति बना सबको जिम्मेदारी दे दी जाए। एक प्रारूप समिति जाए, ड्राफ्ट समिति, हम किस क्षेत्र को ले रहे हैं, क्योंकि केवलारी के लोग यहाँ पर नहीं है, क्या केवलारी के लोग तैयार हैं आने के लिए? हर्रई के लोग आने को तैयार है जिला के लिए। हर्रई को एक जोड़ा जाए, उसको एक नक्शा तैयारी कर ली जाए। जनसंख्या, SC ST कितने हैं, रेवेन्यू हमारी कितनी है। जैसे पिछली बार हम लोगों ने जोड़ा था 4 ब्लॉक लिए थे, 6,31,933 करीब जनसंख्या होती है। आगर की जनसंख्या मात्र 4 लाख है। तो हम तो बहुत सक्षम जिला बनने के लिए, पर उसके लिए हमें रणनीति से आगे होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। साथ साथ कहानी से भी हमारे साथी आए हैं भाई गब्बर जी, वो भी तैयार रहेंगे। अब मैं आमंत्रित करूंगा भाई चंदू चतुर्वेदी जी को कि आप आएं और हम सब के बीच में जिला बनाओ आंदोलन के संदर्भ में अपनी बात हम सब के बीच में रखें। एक बार जोरदार तालियों के साथ चंदू भैया को मैं आमंत्रित करता हूं। बोले नर्मदा मैया की। मैं सबसे पहले तो लखनादौन को जिला बनाने की मुहिम का समर्थन करता हूं व्यक्तिगत रूप से। मैं व्यक्तिगत रूप से कल मेरे पास शाम को नैनपुर की टीम आई थी, लगभग 20 लोग 2 गाड़ियों में। नैनपुर के कुछ अधिवक्ता, पत्रकार, राजनीतिक लोग कल शाम को मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझसे कहा कि भैया हम लोग चाहते हैं कि भौगोलिक रूप से आपकी कनेक्टिविटी घनसौर की नैनपुर से अच्छी है, सड़क भी है, रेल मार्ग भी है, तो आप कृपया नैनपुर से जुड़ें, आप लोग नैनपुर का समर्थन करें, सस्ती कनेक्टिविटी है। तो मैंने उनको यही बोला कि भाई देखिए, आप लोग नैनपुर को जिला बनाने की मांग करें, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि नैनपुर जिला बने, लेकिन जहां तक मेरी बात है तो मैं व्यक्तिगत रूप से लखनादौन को जिला बनाने की सोच रखता हूं, क्योंकि हमारा जो जिला है पहले से सिवनी रहा। लखनादौन हमारी पुरानी तहसील थी, लखनादौन हमारा पुराना सिविल कोर्ट था, लखनादौन हमारा पुराना जनपद था। जब पुराना जनपद था और आदरणीय तिवारी दादा इसके अध्यक्ष थे, तो मेरे दादा भी जनपद के सदस्य थे उस जमाने में। तो हमारा लखनादौन से एक बड़ा करीब का रिश्ता है घनसौर के लोगों का, इस क्षेत्र के लोगों का। हमारा सांस्कृतिक रिश्ता है, बोली भाषा हमारी लखनादौन से मिलती है, रिश्तेदारियां भी हैं, खेल कूद के संबंध है, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक सभी तरह के हमारे लखनादौन से संबंध है। नैनपुर अगर हम जाएंगे तो हमें नैनपुर में पहचानने वाले कम लोग मिलेंगे, लेकिन लखनादौन में ज्यादा लोग मिलेंगे। और इस क्षेत्र का शुरू से लगाव आना जाना लोगों का रहा। हम जब छोटे थे, हमारे पप्पा लखनादौन आते थे, पुराने लोग जानते होंगे, गया बाबू घनसौर वाले, तो लखनादौन के हमने रसगुल्ले खाए हैं, जलेबी खाई है और रसमलाई खाई। हमारे पिताजी पेशी में आते थे तो हर पेशी में यहाँ की रसमलाई लेकर जाते थे। एक बड़ा पुराना रिश्ता हम लोगों का लखनादौन से रहा और हमारा ऐसा लगता है कि लखनादौन और हम एक हैं। तो उस हिसाब से हमने कहा भाई हम लोगों को तो नहीं जमेगा कि हम लोग नैनपुर से जुड़े, हम लोग के लिए उल्टा हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारा झुर्गी व्यवहारी क्षेत्र है, भिलाई, रजलवाड़ा, बक्सी का जो क्षेत्र है, बीजासेन, बगदरी, कुदवारी का जो क्षेत्र है, सिकारा, कत्ती, खमारा, तुमड़ी पार, कलकुही, पायली का जो क्षेत्र है, यहाँ के लोग जब सिवनी के लिए निकलते हैं तो इनको गरीब लोगों को ज्यादा तकलीफ। गरीब लोग तो ये स्थिति है कि कहो सिवनी कोई छोटा सा काम लेके जा रहे हैं तो उनको 2 दिन लग जाए, 1 दिन जाने में, 1 आध दिन काम कराने में और 1 आध दिन लौटने में। बड़े लोगों को भी कई बार तकलीफ हो जाती है। सिवनी असल में आम जनता के लिए बड़ा दूर। और मैं चूंकि जिला पंचायत का उपाध्यक्ष था, मैंने ये भी देखा कि जो जिला स्तर के अधिकारी हैं वो सिर्फ औपचारिकता करते हैं, घनसौर जैसी जगहों में जाना ही पसंद नहीं करते, ना जाना, ना आना, ना कोई मतलब क्या चल रहा है घनसौर जैसे दूरस्थ क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में किसी को कोई मतलब नहीं। आदरणीय साथियों, हमारा जो घनसौर लखनादौन ब्लॉक है
ये 5वीं अनुसूची का ब्लॉक है। भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची के जो विकास खंड है उसमें हमारा घनसौर, लखनादौन और धनौरा और बाजू का छपारा, ये सभी 5वीं अनुसूची के ब्लॉक हैं, आदिवासी अधिसूचित क्षेत्र हैं। और सबसे ज्यादा अगर किसी को तकलीफ है, मैं समझता हूं कि जो नेतृत्व कर रहे हैं ज्यादातर लोग जो होंगे तो वो सामान्य पिछड़ा वर्ग के होंगे और लखनादौन के लोग ज्यादा होंगे। लेकिन असल तकलीफ अगर किसी को है, जिला बनने का नुकसान अगर किसी को है तो हमारे गरीब आदिवासियों को, गरीब लोगों को है, जो गांव में रहते हैं, जो जिला जाने आने में जिनको सफर करने में किराए की तकलीफ है, वहां जाते हैं तो काम नहीं होता, कोई जान नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई पहचान वाला नहीं, जिले के अधिकारियों की भी बहुत रुचि नहीं। मैंने अभी कलेक्टर साहब से मांग की थी कि जो लोक सुनवाई वो मंगलवार को सिवनी में करते हैं तो कम से कम 8 ब्लॉक है पूरे सिवनी जिले में, एक एक दिन अगर महीने को वो घनसौर और लखनादौन में आकर कलेक्टर साहब लोक सुनवाई करेंगे तो कम से कम जो दूरस्थ लोग हैं, आज लखनादौन ब्लॉक के जो लोग हैं, आदेगांव साइड के या धूमा साइड के या दरगड़ा साइड के या जो दूरस्थ सिहोरा की तरफ के जो लोग हैं, वो कहाँ से उन्हीं जन सुनवाई में पहुंच पाते, पहुंच ही नहीं पाते। उनके पास किराया नहीं है, समय नहीं है। मेडिकल बोर्ड सिवनी में बैठता है, गुरुवार के दिन सुबह 9 बजे तक फार्म भर जाते हैं। घनसौर लखनादौन के दूरस्थ क्षेत्र के जो विकलांग लोग हैं, सिवनी जब पहुंचते हैं तो वहां टाइम खत्म हो जाता है बोर्ड का, बाबू मना कर देता कि नहीं टाइम हो गया भैया, आप अगले गुरुवार को आना। बहुत छोटे छोटे काम के लिए जो गरीब और मध्यम वर्गीय लोग हैं वो तो जिला पहुंच ही नहीं पाते। और वरिष्ठ अधिकारी भी, कलेक्टर साहब हो चाहे अन्य विभागों के जिला प्रमुख हैं, वो गांव में नहीं पहुंच पाते या कस्बों में नहीं पहुंच पाते, घनसौर कहानी नहीं पहुंच पाते, केदारपुर और भिलाई नहीं पहुंच पाते, सिकारा नहीं पहुंच पाते, कभी धूमा और दरगड़ा, आदेगांव नहीं, नागन देवरी नहीं पहुंच पाते। तो इस हिसाब से छोटे जिले बनना चाहिए। छोटे जिले बनने से विकास भी होगा। लोगों को कुछ लग रहा होगा कि यार चुनाव आ रहे हैं, राजनीतिक लोगों का कोई फायदा होगा। फायदा नुकसान अपनी जगह है, फायदा नुकसान अपनी जगह है। लोगों को इन सब बातों को नहीं देखना चाहिए। ये समय अच्छा है, समय इसलिए अच्छा है कि अभी चुनाव का समय है, पक्ष हो या विपक्ष हो, सबको सत्ता में आना है। सिर्फ सबकी दौड़ लगी हुई है सत्ता की, सबको चाहिए सत्ता की चाबी, और सत्ता की चाबी जाती है जनता से। जनता को ये चाहिए कि जो काली स्याही उंगली में लगती है उसकी कीमत पहचाने। आप लगातार वोट देते चले आ रहे हैं आजादी के बाद से, लेकिन आपको ये देखना होगा, ये समझना होगा कि क्या आपको नागरिक सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं, क्या आपके अस्पतालों में वैसी व्यवस्थाएं हैं, क्या आपके गांव में ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, ट्रांसफार्मर जल जाते हैं तो कितने दिनों में बदलते हैं, गांव में अगर कोई पुल की समस्या, स्कूलों में शिक्षक है कि नहीं। मैं बता रहा हूं साथियों, ये आदिवासी क्षेत्र होने के कारण यहाँ ट्राइबल विभाग के पास शिक्षा है, जो करीब से गांव को जानता है। जैसे मैं गांव से जुड़ा हुआ हूँ, जिला पंचायत का सदस्य था, अभी झुरकी से जनपद सदस्य। गांव में स्कूल में टीचर नहीं जाते, ट्रांसफर होता है। अभी आप ट्रांसफर की लिस्ट उठा के देखेंगे ट्राइबल विभाग की कि कितने टीचर ट्रांसफर होकर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में आते हैं। कोई नहीं आना चाहता, कोई सुनता नहीं, सब सिवनी के आसपास, शहरी क्षेत्रों के आसपास रहते हैं। पटवारी देखेंगे तो पटवारी हलकों में पर्याप्त नहीं, शिक्षक देखेंगे तो शिक्षक पर्याप्त नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं देखेंगे तो स्वास्थ्य केंद्रों में एएनएम, एमपीडब्ल्यू नहीं। ये सब दूरस्थ क्षेत्र होने के कारण, आदिवासी क्षेत्र होने के कारण हमारे घनसौर, लखनादौन, धनौरा से सौतेला व्यवहार किया जाता है। 100 बिस्तर का अस्पताल है लखनादौन में, आप खुद जानते हैं कि कितनी सुविधाएं और कितनी व्यवस्थाएं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धूमा में, आदेगांव में कितनी सुविधाएं और कितनी व्यवस्थाएं। मैं किसी राजनीतिक पार्टी की बुराई यहाँ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ कि आदिवासी क्षेत्र होने की वजह से हमारा घनसौर और लखनादौन की जो प्राकृतिक तासीर है, जो हमारी प्रकृति है, वो बड़े सीधे साधे भोले भाले लोग हैं। जैसा चल रहा है चलने दो, लड़ना जानते नहीं। आदरणीय साथियों, बच्चा जब रोता है तभी उसकी माँ को पता चलता है कि भूखा हो गया है, इसको दूध पिलाना है। जब तक आप बोलेंगे नहीं, लड़ेंगे नहीं, अपने हक और अधिकारों के लिए बोलेंगे नहीं, तब तक कोई आपकी बात को सुनने वाला नहीं। वैसे कायदे से तो जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हमारे जनप्रतिनिधि हैं जो हमने चुनकर भोपाल और दिल्ली भेजे, कायदे से तो जनप्रतिनिधि अगर अपना काम ठीक से करें तो आज जनता को इस तरह की हड़ताल और आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं। ये सब काम जनप्रतिनिधियों के,
सत्ताधारी जो हैं उनकी भी जवाबदारी है कि वो लड़के भिड़ के अपने क्षेत्र के लिए, अपनी विधानसभा के लिए, अपनी लोकसभा के जो नागरिकों की जो जरूरतें हैं उनके लिए काम करें। और मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में विपक्ष की जिम्मेदारी इससे ज्यादा है। विपक्ष को, सक्रिय विपक्ष की भूमिका में जो नागरिक सुविधाएं हैं, जो लेकिन पंचायत से अपन ले रहे हैं और पंचायत के लोग अपने अपने क्षेत्रों में इस बात को बता भी देंगे कि लखनऊ जिला बनेगा तो नहीं मिलेगी। आज आपने इतवार का दिन है, इसके बाद भी लखनऊ की संख्या ज्यादा से ज्यादा 100 के आसपास है, 100 के आसपास है। 50 लोग अगर ग्रामीण हैं तो 100 लोग, 7 लोग शहर के हैं। तो मेरा निवेदन है कि या तो आप व्यापारियों से बात करें कि आपके परिवार से 11 बजे खाना खा के निकलेंगे तो 3 बजे, 2 बजे का समय देते हैं, लेकिन 3 बजे अब अपन कहाँ इकट्ठे होंगे? धुआं वाले जब वहां से आएंगे वो रैली लेके कहाँ, घनसौर वाले कहाँ है वो भी तय कर रहे हैं, आतेगांव वाले कहाँ पहुंचे। चारों तरफ से लोग आना चाहिए और पूरा नगर का भ्रमण करते हुए उसके बाद अपन पूछो। जिला बनाओ को लेकर विधायक जी का क्या संदेश है? हमारे लखनऊ विधानसभा जो विधायक जी है उन्होंने ये बोला है कि मैं वचन पत्र में पहले ही घोषित कर चुके हैं कि लखनऊ को जिला बनाना हमको 23 है। अगर अभी तो हमारी सरकार है नहीं है, फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं। अगर सरकार हमारी बनती है तो सबसे पहले वचन पत्र में घोषणा है कि लखनऊ को जिला बनाएंगे। ये माननीय कमलनाथ जी ने भी स्वीकार कर लिया है कि लखनऊ को जिला घोषित करेंगे। अगर जिला नहीं बनता है तो, या जिला बनता है और उनकी विधानसभा क्षेत्र जाती है तो उस पर क्या करें? ये विधानसभा क्षेत्र तो यही रहेगी, पर उन्होंने ये बोला है कि मेरी विधायक से ज़्यादा लखनऊ को जिला बनाने की मेरी सबसे ज़्यादा प्राथमिकता है। अगर मुझे जहाँ ज़रूरत पड़ी तो पहले मैं लखनऊ की जनता के साथ हूँ कि पहले जिला बने, फिर मैं विधायक बनूँ।